WWE का खेल रिंग में हर बार जंग की तरह ही दिखता है, लेकिन रिंग के बाहर भी ये खेल कई बार विवादों में सामने आया है। ऐसे ही कुछ विवादों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। डॉन मैरी की प्रेगनेंसी। 2002 से 2005 से WWE दिवासा का हिस्सा रही डॉन मैरी कई प्रकार की पागल कहानियों में शामिल थी, जिसमें टॉरी विल्सन के साथ एक झगड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने अल विल्सन टॉरी के पिता से शादी कर ली थी। लेकिन रिंग के बाहर मैरी अपने खुद के एक दिलचस्प विवाद में शामिल थी। उसे पता चला था कि वो साल 2005 में प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद कंपनी ने उसे मैटरनल लीव देकर कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया। जिसके बाद मैरी ने कंपनी को कोर्ट में घसीटा और कोर्ट ने कंपनी पर गलत तरीके से मैरी को बाहर का रास्ता दिखाने पर जुर्माना लगा दिया, जिसके बाद रेसलिंग में मैटरनल लीव देना कानूनी हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का टीम खरीदना। जून 2009 में डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में राष्ट्रपति बनने की इच्छाएं बहुत दूर थीं। उस दौरान उन्होंने WWE की एक स्टोरी लाइन में काम किया, जिसमें उन्होंने ब्रांड के प्रमुख शो मंडे नाइट रॉ को खरीदा। ट्रंप ने फैंस को अगले हफ्ते एक शानदार शो का वादा किया और उन्होंने डिलीवर किया, लेकिन इससे पहले ही विंस मैकमोहन ने जल्दबाजी में रॉ वीक को वापस ले लिया, वो भी कीमत से दुगना, क्योंकि WWE निवेशकों का मानना था कि स्टोरी लाइन सच है और ट्रंप लीग का बेड़ा गर्क कर देंगे। यही नहीं, जब स्टॉक घटने लगे तो WWE क्रिएटिव ने दूसरी ओर तेजी से जाने का फैसला किया। जब वापस लौटे रिक फ्लेयर। द नेचर बॉय रिक फ्लेयर के बिना रेसलिंग का क्या होगा, ये फैंस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो अब तक के सबसे महान रेसलरों में से एक हैं और उनके जैसा सुपरस्टार रिंग में कम ही देखने को मिला था। लेकिन साल 1975 में एक प्लेन क्रैश में रिक की पीठ की हड्डी बुरी तरह टूट गई। उस क्रैश में पायलट ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन रिक बच गए, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें रेसलिंग करने से मना कर दिया था। लेकिन 8 महीने बाद वो रिंग में वापस लौटे और हर किसी को अपने जज्बे से हैरान कर दिया। एलिजाबेथ की ड्रग्स वाली कहानी। WWE की पहली महिला रेसलर्स मिस एलिजाबेथ आज भी फैंस को याद हैं। द मैचो मैन रेंडी सेविस के साथ उनकी खूबसूरत प्रेम कहानी आज भी याद की जाती है, लेकिन साल 2003 में ड्रग ओवरडोज की वजह से उनका निधन हो गया, वो भी महज 42 साल की उम्र में। उन्हें बचाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन सब बेकार चली गई। स्टेरॉइड घोटाला 1994। आज के फैंस को WWE का साल 1994 में हुआ स्टेरॉइड घोटाले के बारे में पता नहीं होगा। उस घोटाले ने WWE के भविष्य को ही खतरे में डाल दिया था और जिसकी वजह से WWF को खत्म किया गया था। उस समय विंस मैकमोहन पर आरोप लगा था कि उन्होंने खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाइयां दी थी, जिसके बाद मामला कोर्ट में जा पहुंचा और कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिससे उभरने में कंपनी को काफी लंबा समय लगा। यही नहीं, उस जमाने के स्टार रेसलर हल्क हॉगन ने भी कंपनी से अपना रिश्ता तुरंत खत्म कर लिया था।